हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 12 2026 का रिजल्ट आ चुका है। आपने भी सीबीएसई क्लास 12 2026 का पेपर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कब आपको रिवैल्यूएशन कराना है, इम्प्रूवमेंट का एग्जाम कैसे होगा, क्या करना है, सप्लीमेंट्री का फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन सा एग्जाम दे सकता है, कौन क्या, सारी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है आपको। एग्जाम डेट क्या होगी और क्या प्रोसेस रहेगा इसका, रिवैल्यूएशन का, इम्प्रूवमेंट का, सप्लीमेंट्री का, कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ डिले के। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे समझते हैं, देखो सीबीएसई क्लास 12 का सप्लीमेंट्री इंप्रूवमेंट का एग्जामिनेशन 2026 का पेपर जो कि रिजल्ट आज आया है, एकेडमिक ईयर 2025-26, ये वीडियो उसके लिए है। एग्जाम डेट आप देख पा रहे होंगे 15 जुलाई। सप्लीमेंट्री और इंप्रूवमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको भी किसी सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूव करने हैं या किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी होगी। इस वीडियो में आगे एंड में ये भी उपाय बताऊंगा कि आपको करना क्या है, आप कैसे सब एग्जाम को पार कर सकते हो, कैसे अपने सब्जेक्ट के मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं बेटा। देखो ओवरऑल पास 85% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। कंपार्टमेंट स्टूडेंट जो कि अब एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि आपका सप्लीमेंट्री आई या इंप्रूवमेंट का एग्जाम देने वाले हैं, वो 1.64 लाख स्टूडेंट देने वाले हैं सभी सब्जेक्ट को मिला के। और एग्जाम की जो डेट होगी सप्लीमेंट्री और इंप्रूवमेंट के लिए वो होगी 15 जुलाई, यानी कि आज से अगर काउंट करके चलते हैं तो 2 महीने के आसपास आपको मिलते हैं और 2 महीने में सब कुछ किया जा सकता है। और वो प्रॉपर गाइडेंस मैं सारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहले बेटा थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो कंपार्टमेंट स्टूडेंट कौन होते हैं। कंपार्टमेंट स्टूडेंट वो हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। अब किसी एक सब्जेक्ट तो वो इस एग्जाम के थ्रू इस सब्जेक्ट को पास करने का मौका मिलेगा तो पास कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट स्टूडेंट क्या होते हैं कि सारे सब्जेक्ट पास हुए बट किसी सब्जेक्ट में उनको इंप्रूव करना है, यानी कुछ मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करना है, यानी कुछ दोबारा से एग्जाम देना है, तो वो स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर कंपार्टमेंट, यानी कि पिछली साल कंपार्टमेंट दिया था या पास नहीं हो पाए थे तो इस साल भी आपको मौका है पिछले वाले कंपार्टमेंट को निकालने का। तो स्टिल है कंपार्टमेंट पेंडिंग 2025 कंपार्टमेंट पड़ी है, तो इस बार भी आपके पास लास्ट चांस है, आप उस एग्जाम को कंपार्टमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करता हूँ कब क्या क्या डेट रहेगी, तो एलओसी यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिशन यानी 2 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो, स्कूल में जाके भी सबमिट कर सकते हो। फॉर्म सबमिशन मोड ऑनलाइन ही होगा बेसिकली। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो अभी मैं बताता हूँ कब लास्ट डेट हो रही है। सप्लीमेंट्री और इंप्रूवमेंट दोनों के लिए अगर मैं बात करता हूँ, दोनों सिंगल डे में एग्जाम होंगे और 15 जुलाई को होंगे, यानी आज से 2 महीने के बाद होंगे। तो बेटा अगर आपकी कंपार्टमेंट है या मार्क्स इंप्रूवमेंट करने तो अभी से लग जाना, 2 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। सारा गाइडेंस इस वीडियो में मैं दूंगा। बेटा थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ 85% स्टूडेंट पास हुए हैं, यानी कि 15% स्टूडेंट फेल हुए हैं। गर्ल्स के बारे में बात करता हूँ, गर्ल्स ज़्यादा पास हुए हैं, यानी 88% पास हुए हैं। बॉयज़ की बात करता हूँ 82% पास हुए हैं। बेस्ट रीजन क्या रहा है, तिरुवनंतपुरम में 95% गई है, यानी कि 95% स्टूडेंट पास हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इनको बहुत ध्यान से रखना है कि एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर द डेडलाइन नॉट बी एक्सपेक्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि अगर लास्ट डेट निकलेगी उसके बाद किसी भी तरीके से आपको दोबारा फॉर्म नहीं बनने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्म ओनली ऑनलाइन ही सबमिट किए जाएंगे, ये ध्यान रखना इस चीज़ को, दोनों पॉइंट्स के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट और नेम चेंज आर नॉट परमिटेड आफ्टर द फाइनल सबमिशन, अगर फाइनल सबमिशन हो जाता है तो आपको उसके बाद चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, नेम या सब्जेक्ट कुछ भी चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको बड़े ध्यान से ही भरना है फॉर्म। ठीक है, डिटेल ऑफिशियल सर्कुलर विल बी रिलीज्ड बाय सीबीएसई शॉर्टली, जल्दी से सीबीएसई इसके ऊपर सारी चीज़ें निकाल देगा। ठीक है, स्टूडेंट आर एडवाइज टू कीप चेकिंग द ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट्स, वैसे मैं इस चैनल पर अपडेट दे दूंगा जब भी कोई सर्कुलर रिलीज होता है। अगर मैं बात करता हूँ बेटा, देखो अगर पास ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट पास हो गए तो आप क्या कर सकते हो, किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसके मार्क्स को इंप्रूवमेंट कर सकते हो, यानी कि इंप्रूव कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, उसको कहेंगे हम इंप्रूवमेंट एग्जाम। उसका भी सब कुछ सेम रहेगा इंप्रूवमेंट का और कंपार्टमेंट का। ठीक है, अगर तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, किसी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, राइट, क्लियर दैट वन सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को आप क्लियर कर सकते हो, उसका नाम है कंपार्टमेंट एग्जाम। 2025 कंपार्टमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है, यानी कि जब क्लियर नहीं हो पाई है तो इस साल आपके लिए 2025 का लास्ट चांस है, उसको कंपार्टमेंट के थ्रू उसको क्लियर कर सकते हो। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा किसको कंपार्टमेंट देना, किसको इंप्रूवमेंट देना है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जिसको कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट देना है तो प्लीज़ मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। ये आपके पास व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर, ये कॉलिंग नंबर है। अगर आपको किसी को भी ऑनलाइन क्लास चाहिए, 2 महीने के अंदर कंप्लीट सिलेबस विद गारंटी पास आउट, यानी कि अगर गारंटी के साथ पास कराने की जिम्मेदारी है, इन वाले नंबर पर अगर कोई कांटेक्ट करता है सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। क्लासेस सारी ऑनलाइन जूम ऐप के थ्रू रहेंगी और सभी
के लिए स्पेशल बैच बनाया जाएगा और गारंटी के साथ इस एग्जाम को निकाला जाएगा। बहुत ही अच्छे से 2 महीने में कंप्लीट रिवीजन प्लस कंप्लीट कोर्स कराया दिया जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का। तो फटाफट से इस व्हाट्सएप पे या कॉलिंग पे कांटेक्ट करिए और पूरी डिटेल जानिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।